हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइस्क्वेल का जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है माइस्क्वेल 8.0.37, साथ ही साथ नेटबीन्स का जो लेटेस्ट वर्जन है नेटबीन्स 21, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग जावा प्रोग्राम के थ्रू। मतलब कि जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी सीखने वाले, वो भी प्रैक्टिकली कि कैसे कनेक्ट होगा नहीं होगा। अगर आप परेशान हो चुके हैं बहुत सारे वीडियो देख के, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपका डाटाबेस कनेक्टिविटी सक्सेसफुल रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का लिंक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम क्या करते हैं, जावा प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं अपने माइस्क्वेल डाटाबेस को। फिर देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे। तो ये दोनों एप्लीकेशन अलग हैं। जावा में हम जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे वो एप्लीकेशन अलग होंगे, माइस्क्वेल एक अलग एप्लीकेशन है। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ड्राइवर्स जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करेगा। तो चलिए उस ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। उस ड्राइवर का नाम है कनेक्टर जे। तो कनेक्टर जे ड्राइवर के थ्रू हम लोग कनेक्शन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। आ जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यहाँ से हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं और जी फाइल जो सेकेंड ऑप्शन है इसको हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। यहाँ पे अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जस्ट नो थैंक्स पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो चुका है तो चलिए चलते हैं हम अपने डाउनलोड फोल्डर में और इसको अनजीप कर लेते हैं। अभी क्या होगा, ये जीप फाइल डाउनलोड होगा। जीप फाइल के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो मुझे करना होगा इसको अनजीप। तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्ट्रक्ट अल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर स्ट्रक्ट अल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्ट्रक्ट हेयर या फिर स्ट्रक्ट फाइल का ऑप्शन मिल रहा होगा, इनमें से किसी पे भी आप क्लिक करके इसको स्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आप, ये स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जो कि अनजीप हो चुका है। तो मुझे जी फाइल की नीड है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। जब इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल मिलेगा आपको। इस जार फाइल के अंदर में जो भी फाइल या फिर जो भी क्लासेस की नीड है मुझे जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, वो सब चीज़ इसके अंदर में है। तो मुझे इसका ज़रूरत पड़ने वाला है आगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेटबीन्स आईडी में और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर समझते हैं हम लोग कि कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो फाइल मेनू में आके हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जावा विथ एंड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और मेन क्लास भी ऐड करना चाहते हैं तो मेन क्लास हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे। वेट कर लेते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट हो जाता है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट के बजाय मैबेन यूज कर रहे हैं तो मैबेन में आपको ये जार फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। डिपेंडेंसी कैसे ऐड कीजिएगा, तो एम्बिएंट रिपोजिटरी में आपको आ जाना है और यहाँ पे आप कनेक्टर जे सर्च कर लीजिएगा। तो ये रहा कनेक्टर जे। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते थे जार फाइल, अदरवाइज क्या कीजिए, यहाँ पे आप कोई भी वर्जन ओपन कर लीजिए। सपोज कीजिए ये वर्जन हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से भी आप जार फाइल डाउनलोड कर सकते थे। इस जार पे अगर क्लिक करते तो डाउनलोड हो जाता, जहाँ अभी हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड किए थे ऑफिशियल साइट से। अदरवाइज ये डिपेंडेंसी आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए अपने pom.xml में, अगर आप मैवन यूज़ कर रहे हैं तो। अगर मैवन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक नया क्लास यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसमें एक मेन मेथड भी ऐड हो चुका है। और हम लोग जानते हैं कि कोर जावा का जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से ही होता है। तो चलिए मेन मेथड से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो जो हम लोग ड्राइवर अभी डाउनलोड किए हैं उस ड्राइवर को तो अभी ऐड किए नहीं। अगर ऐड नहीं कीजिएगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड जार फोल्डर या फिर जार फाइल पे क्लिक कर देते हैं। और वो जो ड्राइवर अभी हम लोग डाउनलोड किए थे उस ड्राइवर को ओपन कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम डाउनलोड फोल्डर में है, अगर आप नहीं है तो डाउनलोड फोल्डर में आ जाइए और इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे ये जो जार फाइल अभी हम लोग देख रहे थे उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको करते हैं हम लोग ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे ये यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। ध्यान रखिएगा जार फाइल को ही ऐड कीजिएगा, जीप फाइल को ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको फिर यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। ये अगर ऐड हो चुका है तो चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम में मुझे दो तरीके से हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि रजिस्टर हम लोग खुद से करें, ड्राइवर को रजिस्टर करना होता है, या नहीं तो
बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइवर मैनेजर में एडेड है स्टैटिक के अंदर उसको कॉल कर ले। तो हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं क्लास डॉट फोर नेम के थ्रू इसी का यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे हम लोग अपना ड्राइवर रजिस्टर कर सकते हैं खुद से अगर इसका यूज नहीं करें तो हम लोग क्या करते हैं क्लास डॉट फोर नेम का यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल अभी तो। और इसमें क्या करते हैं हम लोग URL पास कर देते हैं कि मेरे डेटाबेस का URL क्या है। जो भी URL है हम लोग यहाँ से पास कर देंगे। मे भी हो सकता है कि आप URL भूल जाए, नहीं पता, तो आप क्या कीजिए सर्विसेज वाले मेनू में आ जाइए, यहाँ पे डाटाबेस आपको मिलेगा। डाटाबेस पे न्यू कनेक्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ड्राइवर का नेम जो अभी हम लोग ड्राइवर डाउनलोड किए थे। तो यहाँ पे आपको कनेक्टर जे मिल जाएगा। अगर कनेक्टर जे ड्राइवर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो न्यू ड्राइवर पे आप क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्या कीजिए फिर से डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाइए। डाउनलोड वाले फोल्डर में जो हम लोग अभी डाउनलोड किए थे इसी जार फाइल को फिर से ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है कनेक्टर जे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर ये पहले से आप में शो हो रहा है तो यहाँ से बस सेलेक्ट करके यहाँ पे उस जार फाइल को ऐड कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देन आपको आपका जो माइस्क्वेल का पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी पासवर्ड है पासवर्ड फिल करके टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर सक्सेसफुली हो गया तो इसका मतलब आपका डाटाबेस रेडी है कनेक्शन होने के लिए। अगर कोई एरर आ रहा है तो क्या एरर आ रहा है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जो भी एरर आ रहा है उससे रिलेटेड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर एरर नहीं आ रहा है तो आप फिनिश बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या कीजिए इसको ओपन कर लीजिए और जो हम लोग अभी ऐड किए हैं इसको क्या कीजिए आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आ जाइए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे डाटाबेस का URL भी दिख जाएगा, साथ ही साथ ड्राइवर क्लास नेम भी दिख जाएगा। तो इस ड्राइवर क्लास नेम को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं। याद है तो भी बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये जो क्लास डॉट फोर नेम है ये क्या करता है चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रोज किया हुआ, तो मुझे करना होगा एक्सेप्शन हैंडल। तो हम आइदर ट्राई और कैच के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थ्रोज का यूज कर लेते हैं। थ्रोज एक्सेप्शन कर लेते हैं ताकि कोई भी एक्सेप्शन हो ये मैनेज कर लेगा। इसके बाद मुझे क्या करना होगा यहाँ पे मुझे कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कनेक्शन इंटरफेस है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा कनेक्शन java.sql पैकेज में। अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या कीजिए आप मैनुअली इंपोर्ट कर लीजिए अगर यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है तो। कनेक्शन अगर आपको यहाँ पे java.sql पैकेज का मिल पा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या कीजिए मैनुअली इसको इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे अभी किसी और का इंपोर्ट हो चुका है तो मुझे ये यूज नहीं करना, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं। जो इसका मेन है इंपोर्ट कर लीजिए आप लोग, इंपोर्ट java.sql पैकेज में है ये कनेक्शन, तो कनेक्शन को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे कनेक्शन का एक कन नाम से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ऑब्जेक्ट। इसको क्या करते हैं हम लोग ड्राइवर मैनेजर के थ्रू कॉल कर लेते हैं। ये ड्राइवर मैनेजर क्लास भी प्रेजेंट है एसक्यूएल पैकेज में, तो इसे भी मुझे करना होगा इंपोर्ट। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सब एक अलग अलग इंपोर्ट करें तो डायरेक्ट यहाँ पे आप स्टार का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शो भी होने लगेगा ड्राइवर मैनेजर। इसके बाद क्या कीजिए इसके अंदर में एक गेट कनेक्शन मेथड है, इस गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर लीजिए। इस गेट कनेक्शन में आप URL पास कर दीजिए, जो भी URL है उस URL को पास कर दीजिए। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें कि आखिर यही हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा, वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये आखिर क्यों लिखते हैं या फिर ये URL ही क्यों लिखते हैं। अगर इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे चैनल के होम पेज पर मिल जाएगा। तो चलिए URL दे देते हैं। अगर URL आप भूल रहे हैं तो URL यहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं, यहाँ पे आपको डेटाबेस का URL दिख जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं या तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये रहा इसका URL, तो माइस्क्वेल तक आप कॉपी कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कोमा देके
आपका जो यूज़र नेम है माइस्क्वेल का वो देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं रूट ही डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक। देन इसके बाद कोमा देके मुझे नेक्स्ट चीज़ फिर से देना होगा। नेक्स्ट क्या देंगे इसमें, इसका पासवर्ड, माइस्क्वेल का जो भी पासवर्ड हम रखे हुए, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये पासवर्ड है तो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अगर आपका कुछ और है, जो भी आपका माइस्क्वेल का पासवर्ड है, आप जब भी माइस्क्वेल में लॉगिन करते होंगे, सपोज कीजिए कि अगर आप माइस्क्वेल क्लाइंट कमांड लाइन में लॉगिन करते हैं तो यहाँ से आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ में आपका कमेंट आता है कि पासवर्ड क्या डालेंगे, तो यहाँ पे जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं वही पासवर्ड आपको वहाँ पे भी डालना है। जो भी पासवर्ड आप रखे हुए हैं, जिस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर पा रहे हैं, वही पासवर्ड आपको वहाँ भी डालना है। तो यहाँ पे हम वो पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं कनेक्शन आईडी, तो हम कनेक्शन आईडी यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन आईडी देख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन को प्रिंट कर लेंगे। कनेक्शन का जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे इसको प्रिंट कर लेते हैं। और चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए कनेक्शन आईडी आ चुका है, इसका मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसमें CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करें, कोई रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करें, तो आपको सर्च करना है जावा बाय सुधीर, और फिर आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, या फिर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। इसमें आपको मेरा प्लेलिस्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए हैं कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसमें। साथ ही साथ अगर आपको कोई एरर आ रहा हो तो उस एरर से रिलेटेड डिस्कस हम लोग यहाँ पे किए हैं। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप डाटाबेस कनेक्टिविटी कर चुके होंगे। अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।